हेलो गाइस, तो आज हम अपना नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। ये चैप्टर हमारा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैथ्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक चैप्टर होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये चैप्टर हमारा किसी अरिथमेटिक में भी यूज होता है और अलजेब्रा में भी। जैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हम इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं या अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक का जैसे कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में एंड में जाके इक्वेशन बन जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे सोल्व करने के लिए फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। सही है, मींस हमें ये चैप्टर एक जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं मैथ्स के, उसमें से एक टॉपिक होता है। तो ये स्किप करने का तो बिल्कुल नहीं, और इसे बहुत ध्यान से और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, ट्राई करें। सही है, तो हम इसकी स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन हमारी डेफिनेशन है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। मींस हमारा जो जैसे हमारे वेरिएबल दे रखे हैं, उसमें एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। जैसे हमने कल लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें जो किसी भी वेरिएबल की जो पावर थी वो कितनी आई थी, 1 आई थी। जैसे हमने इसके वो क्या था, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमने कल ये लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ा था, इसकी जो किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर थी वो कितनी थी, 1 थी ना। इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 थी, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 थी। लेकिन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। जैसे कि हमारी इसका जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये हमारी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ऐसे ही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारा ये इसमें जो एक पावर पे, एक वेरिएबल पे कितनी पावर है, देखो हाईएस्ट पावर 2। इसमें जो है हमारा a जो है 0 नहीं हो सकता। a 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर a 0 हो गया, जैसे मैंने a को यहाँ पर 0 ले लिया, a को 0 ले लिया, तो यहाँ पर मैं 0 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर बचेगा क्या मेरा, प्लस bx प्लस c, है नहीं। अगर मैंने ये ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, bx प्लस c। सो ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर 1 है। सो इसमें जो है हमारा ये याद रखना होता है कि जो हाईएस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर के बीच एक जो होगा हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा a, उसकी जो पावर होगी वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। सही है, जैसे कोफिशिएंट हमारा वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सही है, अब इसके बाद जैसे हम ये कर लिया हमने। अब ये a b c होते क्या है, सो a जो होगा हमारा a, ये कोई सी भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जैसे हम कह देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा, a। सही है, क्या है a, और कोफिशिएंट ऑफ b का क्या मतलब, कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, b। सही है, और c जो है हमारा कांस्टेंट होता है। c क्या होता है हमारा, कांस्टेंट। क्या है हमारा, कांस्टेंट। अगर आपको ये पता वो हो, कहीं पे क्वेश्चन आए कि हमारा कांस्टेंट ये गिवन है या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें ये है, तो हम इससे क्वेश्चन बना सकते हैं या इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि a क्या है और b क्या है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, a। कोफिशिएंट ऑफ b क्या, x क्या है हमारा, b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x का, और c जो है हमारा कांस्टेंट है। सही है, इसके बाद ए जो है, अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो a b c आप कुछ भी ले सकते हो, बस 0 a की जगह पे 0 नहीं लेना, और c भी हमारा 0 हो सकता है, b भी हमारा 0 हो सकता है। a की जगह पे जैसे हमें अगर आप ले भी लो, यहाँ पर 2x स्क्वायर ले लिया मैंने, यहाँ पे 3x ले लिया, तो यहाँ पर 1 ले लिया इक्वल टू 0। ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। या मैं ऐसे जैसे यहाँ पर मैंने a की जगह पर 1 ले लिया, प्लस 7x ले लिया इक्वल टू 6 ले लिया, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। मींस हमें a b c की जगह पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे हम, और x स्क्वायर होगा। देखो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है, अब इन्हें हम देखेंगे। ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है और क्या होता है इसका, मींस इसके हमने डेफिनेशन और इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, x की स्क्वायर की जगह थे। अब इसे हम जो एग्जाम में आता है, हमारे एग्जाम में ये बन जाएगा। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए हमारे 2-3 मेथड होते हैं। एक तो हमारा स्क्वायरिंग मेथड होता है, वो भी काफी टफ। एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक हमारा फॉर्मूला होता है, दानाचार्य फॉर्मूला। सही है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे फैक्टराइजेशन मेथड। आप
सो हमारा पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। इसे फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं अपना सम ऑफ द रूट्स। जैसा अभी हमने पढ़ा कि इसके रूट्स निकलते हैं। क्या रूट्स क्या होती है हमने अभी, जैसे कि ये x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर के वैल्यू यहाँ पर हमें पता है कितनी वैल्यू आएंगी x की। जैसे लीनियर इक्वेशन में कितनी वैल्यू आती थी, 1 वैल्यू आती थी। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब x का स्क्वायर है तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यू आएंगी। कितनी, 2 वैल्यू आएंगी। तो इसे हम 2 वैल्यू को क्या कह देते हैं, रूट्स कह देते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट वैल्यू को, जैसे रूट वन को हम अल्फा कह देते हैं, और रूट 2 को, मतलब फर्स्ट वैल्यू को हम फर्स्ट वैल्यू कहते हैं, फर्स्ट रूट कहते हैं। फर्स्ट वैल्यू को हम अल्फा और सेकंड वैल्यू को हम बीटा कह देते हैं। सही है, ये एक अपनी जनरल फॉर्म समझ के लिए बना रखी है हमने। आप लेमडा बीटा की इसकी जगह पर और कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैथ्स में जो ना ज्यादातर कहीं पे भी लेमडा और बीटा ही शो होगा रूट्स के लिए, मैंने इसलिए इसे शो करा है। इसकी कितनी वैल्यू आएंगी, जिस दो वैल्यू में मींस इसकी कौन सी, मतलब वे वैल्यू डालकर ये दोनों इक्वेशन वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अगर जैसे मैं रूट यहाँ पर अल्फा डाल दूंगा इसकी वैल्यू, तो इसे पूरे को डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी इसकी कितनी वैल्यू बनेंगी, 2 वैल्यू बनेंगी। अब इन दोनों वैल्यू का, अब ये फैक्टराइजेशन मेथड को आपने वैसे डायरेक्ट भी आपने डायरेक्ट से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका मैं बताता हूँ सोल्व बेसिक से कैसे, मतलब ये कहां से कैसे बनता है। सही है, इसका हम पहले पढ़ेंगे। हम आपको सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स कौन कौन से माने हमने, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी क्या बनेगा हमारा, जैसा हमने अभी पढ़ा भी था हमारी, उसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर जनरल फॉर्म बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो बी क्या है हमारा, बी यहाँ पे देखेंगे तो माइनस के 7 है। बी क्या है हमारा, ये तो एक हमारा बाहर 7 और अंदर भी माइनस के 7, और ए क्या है हमारा, ए क्या है, ए 1 है। सही है, माइनस 7 अपॉन 1 इक्वल टू, तो हमारा सम ऑफ द रूट्स कितना है हमारा, 7 आ गया। और अब हम एक पढ़ते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए। ये प्लस का होता है, सी अपॉन है। सही है, प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या है हमारा, सी क्या है हमारा, 10 अपॉन 1। तो यहां पर ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आया हमारा, 10। अब मीन्स हमें ये, अब हमें निकालना क्या है, निकालना ये हमें कि ऐसी 2 वैल्यू निकालनी है जिसकी मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जाए और जिसका सम करके 7 आ जाए। सही है, अब हमें अल्फा और बीटा की ऐसी 2 वैल्यू निकालनी है जिसका सम करके तो हमारा प्रोडक्ट करके तो 10 आए और उन दोनों वैल्यू को सम करके कितना है, 7 आए। अब जैसे कि अगर आप देखेंगे भी, अगर हम 2 वैल्यू को सम करके, किसी का भी 2 वैल्यू का सपोज करनी होती है हमें, कौन सी होंगी है, ऐसी सम करके जिसकी वैल्यू 7 आ जाए, तो 5 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 7, और 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया, 10। सही है, 5 प्लस 2 7 और 5 इंटू 2 10। सो इसका हमें पता चलता है कि एक रूट जो होगा हमारा, एक रूट होगा हमारा 5 और एक रूट होगा हमारा 2। ये तो हम डायरेक्ट निकाल दें। अब ये जो हमें इक्वेशन दे रखी होती है, ये वैल्यू हमें सपोज करने के बाद, जैसे कि आपको जब भी आप वीडियोस देखेंगे ज्यादातर, तो उसमें क्या लिखा हुआ होगा कि आप a इंटू सी की मल्टीप्लाई कर दे, उसका जो वो जो वैल्यू आएगी उसको इस तरीके से तोड़ना है। यहाँ पर ये देख, अगर बीच में प्लस है तो उसको इस तरीके से तोड़ना है कि उसका सम करके ये वैल्यू बन जाए। सही है, आप डायरेक्ट ये आपको जो एग्जाम में देखोगे या कहीं पे वीडियोस और देखोगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है। सही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बनता कैसे है, जैसे कि 2 वैल्यू को सम करके हमारा 7 बनाना है और उनको प्रोडक्ट करके 10 आना है। सही है, ये रहा हमारा वो। अब जैसा आपने ज्यादातर एग्जाम में उसमें देखा होगा, उसमें वो देखा होगा, मैं वो लिखता हूँ, या आप सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की अपने एक नोटबुक में अपना वो लिख लीजिएगा, फॉर्मूला इन दोनों के। सही है, अब मैं रफ कर देता हूँ। अब मैं आपको, जैसा आप जनरल, आप जब एग्जाम में, ये तो है नहीं इतनी सारी वैल्यू आप लिखेंगे, आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो इससे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। सही है, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे ये देखिए, आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, वो क्या होगी हमारी 5 2 जा, अब आप डायरेक्ट को पता हो आपको
आपको कि ऐसी वैल्यू निकालनी है मुझे प्रोडक्ट करके जिसका 10 आए और सम करके, क्योंकि यहाँ पर इस वाले साइन का मेथड करता, अगर ये वाला साइन अगर प्लस का है तो हमें ये बीच वाली वैल्यू सम करके लानी है, और ये वाला अगर माइनस का है तो ये वाली वैल्यू हमें माइनस करके लेकर आनी है। सही है, अगला क्वेश्चन हम माइनस वाला ले लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर अब प्रोडक्ट करके क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2x प्लस 10। आपने जो स्कूल में उसमें सोल्व करा होगा तो वो इस मेथड से सोल्व कराते हैं। सही है, देखो निकलेगा वैसे ही 5 2 जा 10, मतलब ये ऐसी दो वैल्यू निकालनी थी जिनका सम करके 7 आए और प्रोडक्ट करके 10 आए। सही है, या तो आप जैसे मैंने उसका कॉन्सेप्ट बताया आपको कि सम, ये क्या कहलाया जाता है हमारा सम ऑफ द रूट्स। सही है, दो वैल्यू का सम ऑफ द रूट्स, और ये क्या कहलाया जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन ए, अगर यहाँ पर ए की कोई वैल्यू है तो। अब इसके बाद हम देखेंगे अपना, ये अपनी सारी वैल्यू सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 5, ये एक्स हमारा अंदर हो जाएगा माइनस भी, तो माइनस के 5x, ये माइनस प्लस माइनस के 2x प्लस के 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे x माइनस 5 प्लस माइनस के 2, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें अंदर के लेना है, माइनस लेना है, x माइनस 5 कॉमन लेना है, तो x माइनस 5। अब आप इसकी मल्टीप्लाई भी कर ले, जैसे 2x आएगा माइनस माइनस प्लस के 10 आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा x माइनस 5 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी हमारी x माइनस के 2 इक्वल टू हमारा 0 चलता हुआ आ रहा है। सही है, अब यहाँ पर अब किसी दो वैल्यू को, अगर दो वैल्यू का प्रोडक्ट अगर सम है 0 है, सही है, जैसे कि अगर ये 7 इंटू 3 होगा, जैसे आप सब वो ले लो, तो इसका वैल्यू का सम तो 0 नहीं हो सकता, मीन्स इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू 0 होगी। सही है, एक वैल्यू 0 होगी तो इन दोनों का सम जो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा उसका 0 हो जाएगा। जैसे या तो मैं सब ये वाली वैल्यू 0 होगी या ये वाली वैल्यू 0 होगी। सही है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो हमारा x इक्वल टू 5 आ गया। सही है, एक वैल्यू 5 होगी हमारी, और एक से अगर या तो हमारा x माइनस के 2 इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स इन दो वैल्यू में से अगर या तो हमारा जैसे हमने 7 और 3 लिया था, या तो 7 0 हो जाए या 3 0 हो जाए। सही है, अगर इनमें से कोई सा भी 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब हमने एक बार ये 0 ले लिया, अगर ये वाली वैल्यू 0 हो गई हमारी, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा एक्सप्रेशन। अब या ये वाली वैल्यू 0 हो जाए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 2, इन दोनों वैल्यू पे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। जैसा आप रख के भी देख लीजिए, x इक्वल टू 2 रखेंगे हम, तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस के 10 इक्वल टू 0। अब ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 14 प्लस के 10 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस के 10 इक्वल टू 0। अब 4 में से 14 जाएगा तो माइनस के 10 बचेगा, माइनस 10 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये 10 माइनस 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 0। सही है, तो हमारा ये जो निकलता है हम सॉल्यूशन निकालते हैं ऐसा जिसमें ये वाली यहाँ पर अगर वे वैल्यू पुट करें हम तो उनका सम क्या हो जाए 0 हो जाए, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम अल्फा कह दें या इसे हम बीटा कह दें। सही है, अल्फा बीटा का भी, और सम ऑफ द रूट्स आपको समझ में आ गया, सम ऑफ द रूट्स कैसे होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे होते हैं। ये आपको डायरेक्ट, या तो आप ये जैसा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, या जैसे यहाँ पर भी आपको सपोज ही करनी हो, खुद ही सोचनी होती है वैल्यू कि क्या करके आएंगे हमारी, कि ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी जो सम करके 7 आए और उनका प्रोडक्ट करके 10 आ जाए। सही है, लेकिन वो प्रोडक्ट और सम करके कैसे आता है वो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है आपका। अब हमने एक क्वेश्चन लिया, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। सही है, अब एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम, ये मैं रफ कर देता हूं। हमारा दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है हमारा माइनस। सही है, यहाँ पर हमारा दोनों के दोनों जगह पर माइनस है। अब जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, जैसे उसी का वो लिखते हैं, तो यहाँ पर हम सम ऑफ द रूट्स निकाल देंगे, इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस के b अपॉन ए, माइनस के b क्या है 5 माइनस 5 अपॉन ए क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा प्लस के 5। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा हमारा, सी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन ए क्या होगा हमारा, सी क्या है माइनस के 6 अपॉन ए, ए क्या है हमारा 1, तो हमारे वैल्यू क्या आएगी माइनस के 6। अब हमें दो वैल्यू ऐसी सपोज करनी है जिनका सम करके, जिन दो वैल्यू का सम करके क्या है हमारा 5 आए और उनका प्रोडक्ट करके माइनस के 6 आए। सो ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी जिनका प्रोडक्ट करके माइनस के 6 आ जाए और जिनका सम करके प्लस के 5 आ जाए, ऐसी कौन सी होंगी। ये आप जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, तो आपको सारी वैल्यू खुद ही सोल्व होती रहेंगी, खुद समझ में आती रहेंगी कि कौन कौन सी वैल्यू खुद आएंगी। सही है। ऐसी वैल्यू जैसे प्लस करके 6 आए तो ऐसा क्या होगा, देखो माइनस के 6 प्लस के 1, सही है, माइनस के 6 वो सॉरी प्लस के 6 माइनस के 1, सही है। प्लस के 6 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, प्लस का 6 माइनस 1 क्या होगा हमारा 5 होगा। इन दोनों का जैसे कि ये एक रूट माइनस के 1 होगी और एक रूट हमारा, एक आपको वो लिख लेता हूं, जैसे कि सम ऑफ द रूट्स हमें प्लस के चाहिए माइनस के 5, तो हमारा एक रूट प्लस सेकंड रूट इक्वल टू 5 चाहिए हमें, सही है। अब मैं 6 प्लस माइनस के 1 इक्वल टू ये क्या आएगा हमारा 6, अब प्लस के प्लस माइनस माइनस होएगा, 6 में से बन जाएगा, कितना बचेगा हमारा 5 आएगा। सो हमारा जो रूट होगा, एक रूट क्या होगा हमारा 6 और दूसरा रूट माइनस के 1। अब ये वाली इस वाली कंडीशन में तो प्लस वाली कंडीशन में तो फुलफिल हो रही। अब हम प्रोडक्ट वाली में चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है हमारा माइनस के 6। अब अल्फा क्या लिया है हमने 6 और बीटा क्या लिया है माइनस के 1। सो हमारा क्या जाएगा माइनस प्लस माइनस और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा हमारा माइनस के 6, सही है। ये इसमें भी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि हमारा सम ऑफ द रूट्स 5 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस के 6। सो हमारे रूट्स क्या बनेंगे इसमें, तो रूट 1 हो गया हमारा 6 और रूट 2 हो गया हमारा माइनस के 1, सही है। या तो आप ये मेथड लगा लें जैसे हमने ये डायरेक्ट, इससे अगर आपको जैसे वो इक्वेशन जो बनाते हैं ना उससे ज्यादा आसान हो, डायरेक्ट 1-2 मिनट में अगर आपको सॉल्यूशन हिट हो रहा है तो आप इससे बिल्कुल हिट कर लेंगे क्वेश्चंस को कि आपका क्या क्या माइनस लगेगा, क्या प्लस लगेगा। बस ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, सही है। अब बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि हमें ये नहीं निकलती, हमारी समझ में नहीं आ रही, सम ऑफ द रूट्स की कोई ऐसी वैल्यू आ गई और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की ऐसी वैल्यू आ गई जो हमसे सोल्व नहीं हो रही, सही है। तो अब हमें इसे, तो इसके लिए जैसे इसके लिए हमें जो अगर किसी जगह पे फैक्टराइजेशन नहीं होता, बहुत सी इक्वेशन ऐसी भी होती हैं जैसे यहाँ पर तो हमने सम ऑफ द रूट्स दोनों के प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करके आ रहा है, बहुत सी जगह पे ऐसा होता है फैक्टराइज करके उसका सॉल्यूशन ही नहीं पॉसिबल। जैसे कि x अगर हम यहाँ पे ले ले x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0, अब इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टराइज पॉसिबल ही नहीं है, सही है। इसका फैक्टराइज पॉसिबल ही नहीं, बताओ मैं क्या क्या करके फैक्टराइज करूंगा इसे। तो इनको फैक्टराइज करने के लिए या हमें क्वेश्चंस का वो नहीं मिल रहा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था जो कि हमारे एक साइंटिस्ट थे धानाचार्य, उन्हीं के नाम पे एक फॉर्मूला बना हुआ है, उन्हें हम क्या कहते हैं धानाचार्य फॉर्मूला। सो मैं ये रफ कर देता हूँ और इसके बाद हम पढ़ेंगे धानाचार्य फॉर्मूला। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये कैसे हम फैक्टराइज करते हैं और कैसे इसका फैक्टराइज करके रूट्स निकालते हैं, सही है। ये आपको हम और जब क्वेश्चन करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा, सही है। अब हम धानाचार्य फॉर्मूला और आपको मैं समझा देता हूं। तो इसके एक मेथड तो ये हो गया हमारा, दो यहाँ पर आपको मैंने 2 मेथड बता दिए हैं कि एक तो आपको इक्वेशन या तो आप डायरेक्ट जैसे a इंटू सी करके वो निकाल लें या सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करके निकाल लें। और आप उसे अगर ऐसे भी दोनों में से समझ में नहीं आ रहा कैसे निकलेगा तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है धानाचार्य फॉर्मूला। धानाचार्य फॉर्मूला कैसे निकलता है हमारा, देखो ये उसका जो फॉर्मूला है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, सही है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ये किसी भी रूट्स के किसी भी इक्वेशन के रूट निकालने के लिए क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला। अब जैसे हमने अभी हमने लास्ट की 2 इक्वेशन जो करी उन्हीं वही फॉर्मूला इन फॉर्मूलों का यूज करके हम वे इक्वेशन निकालते हैं। जैसे कि हमने अभी कौन सा कर रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10,
अगर आपको क्योंकि अगर वो डायरेक्ट हिट हो गया क्वेश्चन तो वो ज़्यादा आसान होता है, अगर हिट नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला पुट करना फिर वो करना बहुत लेंदी में हिट जाता है। इसीलिए हम फैक्टराइज मेथड या सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फिर डायरेक्ट फॉर्मूला कहलाया जाता है कि डायरेक्ट आपको हिट कर जाए तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल कर डायरेक्ट कर ले। सही है। अगर आप इसके लिए फॉर्मूला जो बनाया था वो ये है फॉर्मूला, तो माइनस के बी, यहाँ पर देखो ए क्या है हमारा, ए क्या है, ए है हमारा 1, बी क्या है हमारा, बी क्या है माइनस के 7 और सी क्या है हमारा प्लस के 10। सही है। अब मैं इसमें अपनी ये सारी वैल्यू इसमें पुट करता हूं, देखो यही तीनों वैल्यू के ऊपर वो बना हुआ। अब क्या है हमारा माइनस के बी, तो बी क्या है हमारा -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है हमारा 7 का होल स्क्वायर अपॉन -4 ए क्या है हमारा 10 इंटू ए क्या है हमारा 1 अपॉन 2a और ए क्या है हमारा 1। सही है। ये मैंने सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा 7 का होल स्क्वायर माइनस का किसी का भी होल स्क्वायर करे तो प्लस हो जाता 49 माइनस 4 इंटू 10 क्या होगा 40 अपॉन 2a मतलब अपॉन 2 आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या होगा हमारा 7 प्लस माइनस ये 40 में से 49 माइनस हो जाएगा 10 अपॉन 2। सही है। अब 7 प्लस माइनस अब अंडर रूट 3, तो यहाँ पर देखो मैं अंडर रूट को इसे काट सकता, 3 का स्क्वायर होता है 9 क्या होता है हमारा 3 का होल स्क्वायर, तो इसे मैं +-3 लिख सकता हूँ, +-3 अपॉन 2। सही है। तो अब जब ये बन जाए एक बार में इसे प्लस कर लूंगा और एक बार माइनस, तो एक बार प्लस किया था 7 + 3 अपॉन 2 और क्या आ जाएगा हमारा 7 + 3 10 अपॉन 2 क्या होएगा हमारा 5। सही है। और एक बार माइनस कर लेंगे 7 - 3 अपॉन 2 = 4 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा हमारा 2 इसका आंसर हो जाएगा। सही है। 4 अपॉन 2, तो देखो या तो हम फॉर्मूला अगर ये कितना ट्रिकी फॉर्मूला हो जाता, अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू अगर हिट कर गई, यहाँ पर भी देखो वैल्यू क्या रूट्स का निकला हमारा, अल्फा निकल गया हमारा 5 और बीटा निकल गया हमारा 2, यहाँ पर भी वही वैल्यू निकली जो हमने उससे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके मतलब डायरेक्ट सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करके निकाल लिया था, या हम ये फॉर्मूला लगा लें या वो लगा लें। सही है। इससे क्या हो जाता है हमारा बहुत से अगर हमें डायरेक्ट हिट करना नहीं आ रहा, नहीं इक्वेशन समझ में आ रही, तो हमें फिर ये इतना लंबा मेथड ये पूरा फॉर्मूला पुट करके फॉर्मूला निकालना होगा। वैसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट समझ में आने लगेंगी वैल्यू की कौन सी वैल्यू क्या सम ऑफ द रूट्स क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकलेंगे। सही है। कि कौन सी वैल्यू को प्लस करके प्लस माइनस करके प्रोडक्ट होगा, कौन सी प्लस माइनस करके सम बनेगा। सही है। अब ये हो गया हमारा ये, अब इसके हम ये तो हमारे इसके फॉर्मूले होगा कि किस तरीके से हम इस रूट्स को निकाल सकते हैं। अब लेकिन ऐसे भी होगा कि बहुत सी जगह पे इसके रूट्स निकले ही ना, ऐसा भी होगा ना कि बहुत सी जगहों पे इसके रूट्स निकले ही ना। अब बहुत सी जगहों पे इसके रूट्स जैसे यहाँ पर तो हमारा 9 बन गया था, स्क्वायर बन गया था। अब बहुत सी जगहों पे ऐसा हो कि यहाँ पर 9 ना बने। सही है। 9 ना बने, यहाँ पे 17 बन जाए, जैसे 17 बन जाए √17, तो अब ये तो मुझे इसका तो मेरा सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब इसका तो रूट्स निकाल ही नहीं सकता मैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स में क्या आता है कि हमारे रूट जो होंगे या इंटीजर निकलेंगे, रियल निकलेंगे, या हमारे किस तरीके से निकलेंगे, कौन से रूट्स बन सकते हैं, या ऐसा भी होगा बहुत सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही ना बने, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन होंगी। सो इसके बाद हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। ये मैं रफ कर देता हूं, अब हम नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ते हैं यार। अब हम नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स में क्या पढ़ते हैं हम, अब जैसे हम देखेंगे यहाँ पर हमने अभी पीछे ये वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व करा था, सोल्व कर रहे थे, कोई से भी रूट्स निकल गए थे। रूट्स निकलने के लिए अब हम क्या चेक करते हैं, देखो यहाँ पर बी की आराम से लग जाएगी, ए की आराम से वैल्यू निकल जाएगी। जो हमारे यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के ऊपर डिपेंड करती है हमारी क्या वैल्यू, सारी वैल्यू जो डिपेंड करती है कि रूट इसके निकलेंगे या हमारे इंटीजर बनेंगे या हमारे पॉजिटिव इंटीजर बनेंगे, निगेटिव बनेंगे, कंजुगेट बनेंगे, वो क्या बनेंगे, वो किस वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, हमारे इस वाली वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, b² - के 4ac।
सही है। इस वैल्यू पे क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, अब इसका अंदर जब माइनस आ जाएगा तो स्क्वायर रूट हमारा सोल्व नहीं होता, या हमारा स्क्वायर रूट ये 0 आ गया तो हमारा क्या होगा, या अब इसको इसकी वैल्यू जैसे ये हमारी अंदर जो वैल्यू लिखी है इसे हम क्या कह देते हैं, इसे डिस्क्रिमिनेंट कह देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब या तो हम इसे ऐसे ये जो हमारा फॉर्मूला आपको बुक में या नोटबुक में दिखेगा वो क्या होता है हमारा, वो ऐसे लिखा हुआ होता है माइनस के बी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सही है, ये आपको इसका फॉर्मूला ये मिलेगा। डी की वैल्यू डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है माइनस के बी, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है। अब यहां पर देखो जैसे अब ये वाली जो वैल्यू है, अब ये वैल्यू डिपेंड करती है हमारी, अगर ये वैल्यू, अब ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेट है, अब कोई सी भी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, या तो देखो हमारी कोई सी भी वैल्यू एक तो 0 से छोटी हो, ये होगा, या 0 के इक्वल हो, या 0 से बड़ी हो। सही है। अब कोई सी भी वैल्यू ले लो आप, अगर किसी की भी रेंज निकालनी हो तो ये क्या होगी, एक कोई निगेटिव वैल्यू होगी, या 0 के इक्वल होगी, या 0 से बड़ी होगी, तो यही वैल्यू है। अब जैसे 1 ले लें हम तो 1 ये तो 0 से बड़ा है, अब हम जैसे माइनस के 1 ले लें तो ये 0 से छोटा है, या हम 0 ले लें एक, तो मतलब हमें किसी की भी रेंज निकालनी हो या किसी की वैल्यू देखनी हो तो वो हम किस किस तरीके से देख सकते हैं कि एक तो डी 0 से कोई वैल्यू छोटी हो, 0 के इक्वल हो, या 0 से बड़ी हो। अब हम तीनों वैल्यू पे चेक करते हैं कि हमारी जो रूट अगर निकलते हैं तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अब जैसे हम चेक करेंगे, अब जैसे डी अगर हम ले लें किसे माइनस, हमने रूट नेचर ऑफ द रूट्स की है, तीनों पॉसिबिलिटी लिख ली है। तीनों कौन डी जो है हमारा 0 से छोटा होगा, या डी हमारा 0 के इक्वल होगा, या डी हमारा 0 से बड़ा होगा। सही है। अब जब हम चेक करते हैं यहाँ पर डी क्या होता है, डी का जैसा भी हमने पढ़ाई था, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब ये वैल्यू हम जैसे इसमें अगर क्वेश्चंस में रखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बनेगा हमारा, क्वेश्चन क्या बनेगा, डी माइनस डी अपॉन 2a। सही है। हमारा जो आपको बुक में जो फॉर्मूला मिलेगा, बुक में फॉर्मूला आपको ज्यादातर ये मिलेगा। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या देखेंगे, डी की वैल्यू जैसे अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ सबके लिए अलग अलग एग्जाम्पल। इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर जब इसकी डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, क्योंकि और तो वैल्यू पॉसिबल, डी की वैल्यू क्या होगी थी हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर क्या है हमारा, बी क्या है 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1, और सी कितना है हमारा प्लस के 5 इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है हमारा, बी स्क्वायर क्या बना हमारा 16, मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 5 20 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गई हमारी बी की वैल्यू माइनस के 4, डी की वैल्यू क्या आई हमारी माइनस के 4। अब जिस केस में देखो अगर मैं डी की जगह पर यहाँ पर -4 रख दूं तो इसे हम सोल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आती है तो क्या होती है, वो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। सही है। निगेटिव वैल्यू पे एक कंडीशन बनती है आयटा वाली कंडीशन, लेकिन उस लेवल के हमारे क्वेश्चन बनते नहीं है। सही है। तो हमें जो चाहिए होता है बस उसमें क्या होती है हमारे यहाँ पर अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसी के हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट ही नहीं निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसा यहाँ पर जब हम इसके स्क्वायर रूट ही नहीं निकाल पाएंगे तो हम रूट भी नहीं निकाल पाएंगे। सही है। तो इस वाले केस में हमारा क्या होता है, जब डी हमारा 0 से छोटा हो तो डी से क्या होता है हमारा सॉल्यूशन, कि इसमें हमारे सॉल्यूशन ही नहीं निकलते हैं, मतलब नो रूट्स पॉसिबल, नो रूट्स पॉसिबल, या इमेजिनरी रूट्स। बहुत सी जगह पर आपको इमेजिनरी रूट्स में लिखा हुआ होगा कि इमेजिनरी रूट्स है हमारे, इसके इमेजिनरी रूट्स मतलब पॉसिबल ही रूट्स नहीं है, वो होते हैं। सही है। तो हमारे इस अगर डी हमारा अगर -0 से छोटा होगा तो हमारे रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। अब हम एक केस लेते हैं जिसमें डी, अब एक हम दूसरा केस लेते हैं, डी प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ पर इसका डी निकालते हैं, यहाँ पर डी निकालेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर क्या है हमारा 6 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1, और सी क्या है 9। सही है। बी का होल स्क्वायर कितना होता है हमारा, तो वो 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा हमारा 4 9 जा 36। सही है। तो अब हमारा डी क्या बन गया, हमारा डी हो गया हमारा यहाँ पे 0। अब जिस केस में डी अगर 0 हो जाए, अब जिस केस में डी अगर 0 हो जाए तो उसमें क्या होगा,
अब जैसे चेक करिए, अब हमारे जैसे हमने अभी लास्ट वाले केस में आपने पढ़ा होगा, लास्ट में हमारे क्या बन गई थी, जैसे लास्ट में हमारी अगर माइनस के 7 प्लस माइनस √3/2 बन गया था ना, ये बनी थी ना हमारी वैल्यू। अगर ये सपोज करो अगर ये 0 हो जाता, अगर ये वाला केस हमारा 0 हो जाए तो यो बचेगा क्या, यो 0 हो गया तो हम इसे फिर तो माइनस प्लस वो कुछ बचा ही नहीं, अगर तो फिर वैल्यू क्या बचेगी मेरी -2। सही है, तो ये अल्फा की वैल्यू में -2 होगी और मेरी बीटा की भी वैल्यू -2 होगी। सही है, क्योंकि हमारा प्लस माइनस है ही नहीं इसमें, तो अल्फा बीटा कोई अलग नहीं होने गए। तो जिस केस में अगर हमारा डी अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो इसमें क्या आते हैं हमारे सेम रूट्स, जो हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है वो सेम होती है। क्या होती है हमारी सेम रूट्स आते हैं इसमें, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाता जब हमारा d इक्वल टू 0 हो। अब क्यों हो जाता, क्योंकि अगर d की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये वैल्यू सारी खत्म हो जाएगी, बचेगी खाली है b/a, तो दोनों के लिए सेम है। सही है, तो अब देखो एक केस हो गया हमारा वो जिसमें d अगर हमारा 0 हो जाए तो उसमें रूट्स पॉसिबल नहीं है। अब एक केस हो गया वो जिसमें हमारा रूट्स अगर पॉसिबल है, मींस रूट्स अगर इक्वल टू d इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स जो हो जाएंगे पॉसिबल हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। अब एक रूट्स, अब हमारी तीसरी कंडीशन कौन सी बचती है, तीसरी कंडीशन के लिए मैं दोनों कंडीशन अब रफ कर देता हूँ। अब दोनों, अब कौन सी कंडीशन बची हमारी, d इक्वल टू d मतलब कि बड़ा होगा काय से, 0 से। अब मैं ये दोनों वैल्यू रफ कर रहा हूं, तो अब जैसे कि अब आप चेक करेंगे, अब d की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, यानी अब 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। आप जैसे सपोज करिए अभी अगर 0 से बड़ी कौन सी, 0 से बड़ा तो 1 भी है, 2 भी है, मतलब कुछ भी जितने भी नेचुरल नंबर है सब 0 से बड़े हैं, है नहीं। अब ये जैसे अगर मेरा एक, इसमें कैसी कैसी पॉसिबिलिटी बन सकती, d जैसे कि मेरा या तो d मेरा स्क्वायर रूट पॉसिबल हो सकता है, मतलब कि जैसे कि हमारा d जो है मेरा क्या बन सकता है, d मेरा अगर वो है d मेरा 4 बन जाए, 9 बन जाए, 16 बन जाए, 25 बन जाए, तो ये क्या होंगे मेरे स्क्वायर रूट बन जाएंगे इनके। मतलब ये पूरा का पूरा जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 बन जाए तो 4 से मेरा क्या डायरेक्ट 2 बन जाएगा। सही है, प्लस माइनस के 2 बन जाएगा। अगर यहाँ पर अगर 5 होगा तो मेरे इसके जो स्क्वायर रूट होंगे, स्क्वायर रूट जो होंगे वो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि मैं अगर उसके स्क्वायर रूट निकालूं, 5 का स्क्वायर रूट निकालूं तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉइंटों में आएंगे। सही है, तो ये तो मैंने निकालना ही होनी है। अब इस वाले केस में जब एक केस कौन सा बनेगा इसमें, जब मेरा d जो होगा मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, d क्या होगा मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर। अब एक केस कौन सा होगा जिसमें d जो है मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये कौन सा, d जो मतलब 1 हो जाए, 5 हो जाए या 10 हो जाए या मेरा 11 हो जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक क्या होगा मेरा जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट एक केस में होगा जिसमें हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, सही है। अब जिस केस में परफेक्ट स्क्वायर होगा, हमारा जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो परफेक्ट स्क्वायर में रूट्स क्या बनते हैं हमारे, जैसे परफेक्ट स्क्वायर कौन से, जैसे कि d जो होगा हमारा, d अगर हमारा जब परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि या तो 4, 9, 16, 25 मींस कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर बने, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बनते हैं हमारे, जब क्या कहलाए जाते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सही है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब d की वैल्यू जो होगी है, d की वैल्यू जब निकलेगी, क्या निकलेगी इसे, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4, 9, 16, 25, 36, 81 या हमारा 144, 144 मीन्स कोई सा भी एक अगर एक परफेक्ट स्क्वायर निकलता है तो हमारा क्या कहते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब जब दूसरा कब होगा हमारा, ये क्या होता है, जब हमारे पास एक 0 से तो बड़ा हो, लेकिन 0 से बड़ा तो हमारा 1 भी होता है, 2 भी होता है और हमारा 7 भी होता है, लेकिन ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो जब हमारा ये हो, मतलब कि d जो हो हमारा, जब d परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या होगा हमारा, रूट्स क्या कहलाए जाते हैं, रूट्स आर इरेशनल एंड रूट्स या तो इरेशनल होंगे या कंजुगेट रूट्स होंगे। कंजुगेट रूट्स कौन से होते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, अगर -3 प्लस -5 √5/2 आ जाए, सही है,
तो अगर यहाँ पर जैसे कि अगर मुझे अगर खाली अगर एक रूट ऐसे दे दिया जाए ये कि मतलब क्या है, ये एक मेरा एक रूट है, तो मैं सपोज ही कर लूंगा जैसे ये मेरा अल्फा है, तो मैं सपोज कर लूंगा कि मेरा बीटा जो होगा -3, यहाँ पर बीच में प्लस है तो अगले में मेरा -√5/2 होगा। सही है, मतलब कि ये एक रूट जो होगा यहाँ पर एक रूट मेरा प्लस माइनस से अलग होगा। ये कंजुगेट रूट्स होते हैं। अगर मुझे एक रूट भी दे दिया जाए, कोई से क्वेश्चंस में एक बार केटा क्वेश्चन आया था जिसमें खाली एक ही रूट दिया था ये, तो हम सपोज कर लेंगे कि हमें जो इसके बीच में माइनस लगा के हमारा दूसरा रूट अल्फा ये होगा और बीटा ये होगा हमारा। सही है, ये हमारा कंजुगेट, ये हमारे यहाँ पर हमारा नेचर ऑफ द रूट कंप्लीट हो जाता है। सही है, तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 and 4। मींस इसमें क्या कहते हैं, हम देखो जैसे हमें खाली रूट्स दे दिए जाएं
कि ये रूट्स 1 और रूट्स 2, रूट्स 1 मतलब कि हम अल्फा के लेते हैं और रूट्स 2 को हम बीटा, जैसे हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं। सो हमें रूट्स क्या दे रखे हैं, तो हमें रूट्स दे रखे हैं और हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है। सो अब जब हमें रूट्स पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इक्वेशन या फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है हमारा, या फॉर्मूला वैसे ही जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे सारी चीजें, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। सही है। अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो जिसमें हमें खाली रूट्स गिवन हो अपने, तो हम उसको कैसे बनाएंगे, देखो जैसे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7, यहां पर क्या है हमारा 3 प्लस 4 एक्स प्लस 3 इंटू 4। ये क्या हो गया, जब हमें रूट्स गिवन हो अपने, तो रूट्स ये इस कंडीशन में हम जैसा अगर हमें इक्वेशन दे रखी हो तो हम रूट्स ऐसे निकाल सकते हैं, और हमें रूट्स पता हो तो हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, इक्वेशन हम इस वाले उससे फॉर्मूले से बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 3 2 4 12, ये हो गई हमारी इक्वेशन। सो अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रूट्स होंगे 3 और 4 होंगे, जो हमने रूट्स दे रखे थे हमने क्या बना दी, एक इक्वेशन बना ली। इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया हमारा ये, अगर जब हमें रूट्स पता हो तो हमारी इक्वेशन कैसे बनती है। सही है, यहाँ पे एक फॉर्मूला अपने उसमें लिख लेना। अब इसके बाद अब जैसे ये एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, मैं इसमें यहीं पे आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो कि एग्जाम में इसके ऊपर केट में भी 2-3 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सही है, मैं यहाँ पे ये रफ कर रहा हूं। अब जैसे कि अब आप सपोज करिए एक जो हमने अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ इसके रूट्स कितने हमारे 3 और 4 हैं। अब मुझसे कहने लगे कोई कि जैसे कह दे कि मुझे रूट्स जो चाहिए, जैसे x का रूट्स है, इसके जो रूट्स है मुझे इससे 2 ज्यादा चाहिए, जैसे एक मुझे दूसरी इक्वेशन बनानी है, या आप यहाँ पे ऊपर इसमें हेडिंग डाल देना। अब आगे को जैसे ये तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया, मैं इसको एक कॉन्सेप्ट वाइज पूरा वो बना दूंगा, आपको एक पूरा वो लिख लीजिए, टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, रूट्स आर गिवन। अब देखो एक कंडीशन में हमें रूट्स है नहीं, तो अब हमें फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब जैसे आप सपोज कर लीजिए एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 12 जो हमने अभी पीछे सोल्व करी थी, ये लिख ली। अब इसके मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के बाद इससे दूसरी इक्वेशन बनाने को कहा है। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहे हैं कि जैसे इसके जो रूट्स आएंगे, जब मुझसे ये एक इक्वेशन दे दी, अब इक्वेशन क्या कि के मोर देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर के मोर देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है के ज्यादा हो या 2 प्लस कह दीजिए, जैसे इसके अगर रूट्स आ रहे थे मेरे 3 और 4 आ रहे थे, सो मुझे इस इक्वेशन से, ये तो मुझे पता नहीं है, जैसे अब यहाँ पे तो मुझे पता था मैंने निकाल लिया, अब मुझे पता भी ना हो तो मुझे ये वाली इक्वेशन दे दी और इस इक्वेशन में पूछा है कि मुझे ऐसे रूट्स बताने हैं जो इस वाली इक्वेशन से 2 उसके रूट्स ज्यादा आए, मतलब कि अगर इस वाली इक्वेशन से अगर इसके रूट्स, जैसे अगर मैं सपोज करता हूँ के आया, इस वाली इक्वेशन से इसके जो रूट्स बने एक अल्फा बना और एक बीटा आया इस वाली इक्वेशन से। सो मुझसे पूछा गया है कि जो रूट्स हैं वो अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के रही है। सही है, इसके जो रूट्स है, इसके रूट्स मुझे पता है, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके कुछ रूट्स बनते हैं, इसके रूट्स बनने मेरा अल्फा और बीटा। मुझसे पूछा गया टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 मोर देन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट से 2 ज्यादा हो। सही है, जब हमारा मोर देन 2 मोर देन, अब जैसे इसमें 2 मोर देन द क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसके जो क्वाड्रेटिक रूट्स हैं उससे 2 ज्यादा क्वाड्रेटिक वो रूट्स हो, उसके 2 प्लस के, मतलब जैसे
इसके 3 और 4 बन रहे हैं, इसके 3 और 4 बन रहे हैं, तो अगली वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने जैसे इसके, तो उसके क्या बने मेरा 5 और 6 बने। ये तो यहाँ पे तो मुझे पता था इसके बन गए, निकल गए मेरे, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट कैसे निकालूं? तो इसे डायरेक्ट निकालने के लिए जैसे अगर आपसे मुझसे 2 मोर देन का है, 2 मोर देन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुझे रूट्स ज्यादा निकालने, मतलब उसका रूट्स प्लस करने हैं, सही है। जब प्लस करने होगा हो तो इस वाली इक्वेशन में x माइनस, जो हम क्या पुट कर देंगे, x की जगह पर x को रिप्लेस करके काय से लिख लेंगे, x को रिप्लेस करके x माइनस 2 से कर देंगे, सही है। जब प्लस करने को कहे तो माइनस कर देंगे। अगर देखो देख के मोर देन कहा, 2 मोर देन चाहिए मुझे इस वाली इक्वेशन से, जैसे 2 4 है तो मुझे 5 और 6 चाहिए किसके, दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मैं क्या कर दूंगा 2 माइनस कर दूंगा, और 2 माइनस करके किसकी जगह पे लिख लूंगा, x माइनस के 2, x की जगह पर लिख दूंगा पूरा ऐसे ही, माइनस x माइनस के 2 प्लस के 12 इक्वल टू 0, सही है। इसको ये आपको अगर थोड़े से कंफ्यूजिंग भी लग रही है तो ये आप थोड़ा समझना इसे, जैसे आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जैसे इसे सोल्व करेंगे हम x स्क्वायर प्लस जो यहाँ पर वो सोल्व करेंगे 4 माइनस के 4x माइनस 7x माइनस 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 प्लस 14 प्लस के 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारा x स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचा है, अब x की वैल्यू देखेंगे तो x क्या हो गया हमारा से 11x, सही है। अब 11x और इन्हें क्या है 12 और 14 कितने होते हैं 26 और 4 30 प्लस के 30 इक्वल टू 0। अब देखो अब इस इक्वेशन का आप रूट्स निकालिए, इस इक्वेशन के क्या रूट्स बनेंगे हमारे, देखो जैसे इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे, इसे सम करके हमें 11 लाना है, प्रोडक्ट करके 30 लाना है, तो इसके रूट्स क्या बनेंगे हमारा 5 प्लस 6 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे x माइनस 5 प्लस माइनस 6x प्लस के 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा, x माइनस 5 माइनस के यहाँ पर 6 कॉमन ले लिया, x माइनस 5। सो मेरे रूट्स के बने x माइनस 5 और x प्लस और x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x रूट्स के बनेंगे मेरे 5 और 6, मतलब अल्फा की वैल्यू मेरी 5 हो गई और एक मेरी 6 हो गई, सही है। मुझसे कहा गया था मुझे एक रूट्स इक्वेशन ये वाली मैंने पुट कायम करा इस वाली इक्वेशन में, मुझसे कहा था कि मुझे ऐसे रूट्स चाहिए कि जो इस वाली इक्वेशन के 2 रूट ज्यादा हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, तो मुझे बस यहीं पे इस इक्वेशन को ये वाला सोल्व करके और यहीं पे आंसर आ जाता मेरा। ये मैंने आपको इसे सोल्व करके बताया कि देखो जैसे यहाँ से इसके 5 और 6, इसके रूट्स आ रहे थे कितने 4 और 3 और 4, तो इससे भी देखो 2 ज्यादा ये है और इससे भी 2 ज्यादा ये है। अब जब रूट्स 2 ज्यादा हो, सही है, तो उसमें क्या करते हैं हम x माइनस 2 उसे x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देते हैं x माइनस 2। अब बहुत से केस में यहाँ पे तो हमारा प्लस का था, मतलब x मोर देन पूछा था, 2 मोर पूछा था। अब अगले वाले केस में यहाँ पे तो यहाँ पे तो वो कहा था, अब अगले वाले केस में क्या कहा है 2 लेस देन कह दिया, जैसे कि इसके क्या पूछे मुझसे 2 लेस देन, मतलब कि जैसे आप इस यहाँ के इसके जो रूट्स है इससे आप 2 कम आने चाहिए, मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देनी है। उसके रूट्स जो हो, जैसे इसके रूट्स 3 और 4 आ रहे हैं तो उसके रूट्स 1 और 2 आए, मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसमें तो जब लेस देन में आए तो लेस देन में क्या कर देते हैं x को रिप्लेस करके x प्लस 2 कर देंगे। यहाँ पे अपनी नोटबुक में लिख लेना अब ये सारे एक पॉइंट बना के, जब हमें मोर देन में पूछे तो मोर देन में क्या लिखेंगे हम x माइनस 2, और जब हमें लेस देन में पूछे तो लेस देन में लिखेंगे हम x को रिप्लेस करके x प्लस 2। मीन्स अब जब मैं x स्क्वायर की जगह पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, माइनस 7 की जगह पर x प्लस 2 लिख दूंगा, प्लस के 12 लिख दूंगा। ये मुझसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेंगे और एग्जाम में पूरे ऐसे ही सिंपल बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बने हुए हैं, आपके उसमें केट में क्वेश्चन आया हुआ, अभी से पूरे को जब सोल्व करेंगे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो हमसे पूछी गई है, सही है। जब या एक रूट्स ये हुआ, मतलब अब इसके बाद ये तो हमें रूट्स पता थे, अब ये जैसे आपको इस वाली इक्वेशंस के रूट्स पता हैं, अब मैं एक और कोई सी इक्वेशन लेता हूँ उसके जिसका आपको रूट्स ना पता हो, सही है। जैसे कि अब हम एक इक्वेशन में खुद ही बना रहा हूँ, ये जैसे आप खुद ही सपोज कर लीजिए 5x प्लस के 5x और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 इक्वल टू 0, सही है। ये मैंने इक्वेशन ले ली। अब मुझसे एक रूट पूछे गए कि इसका जो कुछ भी रूट्स आए, मुझे अभी इसके रूट्स नहीं पता, सही है। मुझे अगली क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये वाली इक्वेशंस के ऐसे कौन से रूट्स होंगे, मतलब मुझे एक नई इक्वेशन बनानी है। देखो टू फॉर्म ए न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose
रूट्स आर 2 more than the given quadratic इक्वेशन। सही है, इसका मतलब समझ में आया? मतलब कि जो एक मुझे नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स जो है, नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 2 ज्यादा हैं किससे? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसका जो क्वाड्रेटिक, तो जैसा मोड देन में मैं x की जगह पे क्या लिख लूंगा? x प्लस x माइनस 2। सही है, यहां पर जब मोड देन आए रिप्लेस कर दूंगा मैं x को। अभी मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन भी करा, ये अब मैंने, क्योंकि मुझे ही थोड़ा सा वैसा लग रहा था, वो समझ में नहीं आने का पॉइंट, अब आ जाएगा ये। सही है, ये एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, गिवन में, टू फॉर्म ए न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 मोर देन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, इसके रूट से 2 ज्यादा रूट्स जिसके निकले, तो उसमें क्या आ जाएगा? x माइनस के 2। अब ये मोर देन की जगह पर, अब जैसे इसके रूट्स ये है, अब मोर देन की जगह पर आ जाए हमारा लेस देन आ जाए। क्या जाए? लेस देन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेस देन द, तो मोर देन में क्या हुआ था? माइनस हुआ था, लेस देन में प्लस हो जाएगा। सही है, ये मोर देन में प्लस और लेस देन में माइनस। अब यही केस देखो, हर ये सारी चीजों में रिप्लेस, बस क्या करना है मुझे? अब जहां पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पर x प्लस 2, यहाँ पर x की जगह पर x प्लस 2, ये मेरा, इससे जब करूंगा तो मेरी जो फाइनल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो मुझसे पूछी गई है। अब मैं आपको एक अगला वाला समझाता, ये तो हो गया हमारा मोर देन और लेस देन। अब जब मुझसे कहने लगे कि 2 टाइम्स मोर देन द इक्वेशन, 2 टाइम्स मोर देन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि इसके जो रूट्स बनेंगे नई वाली इक्वेशन के, इसके जो रूट्स होंगे, इसके रूट्स जो होंगे उससे 2 गुना ज्यादा होंगे। जैसे अगर आप सपोज करो इसके रूट 2, 2 और 3 है, तो अगली वाली जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनानी है मुझे, उससे 2 टाइम्स ज्यादा, मतलब कि इसके 4 और 6 होने चाहिए। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देनी है मुझे। सो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करूंगा मैं? जब मोर देन टाइम्स, मतलब मुझसे क्या पूछा? टाइम्स पूछा। टाइम्स क्या होता है? हमारा मल्टीप्लाई होता। जब हमारा मल्टीप्लाई में पूछे तो हम x की जगह पे रिप्लेस कर लेंगे। क्या देखो, x की जगह, x को कहां से रिप्लेस कर देंगे? x/2 से। मींस 2 टाइम पूछा है, यहाँ पे मुझसे अगर 4 टाइम पूछा होता तो x/4 कर देता मैं। सही है, या मुझसे 10 टाइम पूछा होता तो 10 टाइम की जगह में मैं x माइनस 10 कर देता, x/10 कर देता। टाइम्स में 10 कर देंगे। सही है, टाइम्स मोर, मतलब टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मोर देन में आ रहा है हमारा। सही है, x 10 टाइम्स, तो यहाँ पर x की जगह पर मैं, देखो अब इसकी जगह पर मैं x स्क्वायर, वो x/10 का होल स्क्वायर माइनस के 5 इंटू x/10 प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन को पूरी सॉल्व करूंगा मैं, तो ये जो नई क्वाड्रेटिक, देखो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। x² माइनस x इंटू x/10, तो ये कट के यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस के x/2 प्लस के 6 इक्वल टू 0/100। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। x स्क्वायर माइनस के यहाँ पर 2 पे 50 आ जाएगा, 50x माइनस प्लस 600 इक्वल टू अपॉन 100 इधर जाके 0 हो जाएगा। सही है, तो ये वाली, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी मेरी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो 10 टाइम्स ज्यादा होंगे उसके। सही है, जैसे इसके रूट्स अगर सपोज करो, इसके रूट्स अगर 2 थे और 3 थे, तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 20 और 30 बनेंगे। सही है, यही बात समझ में? टाइम्स में हम डिवाइड कर देते हैं, अब जीएफ जब हमसे मल्टीप्लाई कराए तो हम डिवाइड कर देंगे। अब जब डिवाइड कराए, जैसे हमसे कह रहे हैं कि 2 टाइम, जैसे अब यहाँ पर कहने लगे लेस देन, मतलब क्या करेंगे हम? डिवाइड द रेसिप्रोकल, क्या होंगे? 1/, जैसे यहाँ पर कहते हैं 1/k टाइम्स, या 1/, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं 1/5 टाइम, 1/2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1/2 है। सही है, मतलब डिवाइड करवाए हमसे, इसके जो रूट्स होंगे वो, इसके जो रूट्स आए नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो कितना है? 1/2। जैसे इसके रूट्स अगर 2, 3 है, तो उसके रूट्स कितना है मेरे? 2/2 और 3/2, मतलब कि उसके जो नई वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए 1 और 3/2 आए। सही है, यहाँ पर 2 की जगह पे कुछ भी आ सकता है, जैसा आप k ही ले लीजिए, आप k ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो सपोज करेंगे, जब हमसे डिवाइड
में पूछे तो डिवाइड में क्या करना होता है, हमें डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, जैसे हम सब प्लस में माइनस करते हैं, माइनस में प्लस कर देते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड और डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे के एक्स कर दूंगा, अब मैं रिप्लेस कैसे कर दूंगा एक्स को, के एक्स लिख दूंगा। जैसे यहाँ पर के एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 के एक्स और माइनस के वो प्लस के 6 इक्वल टू 0। ये के एक्स यहाँ पे जैसे 2x होता 3x होता, ये ऐसा है, जैसे 2x लिख दिया तो यहाँ पे 2x और यहाँ पर 2x। सही है, अब ये हुआ यहाँ पर जब अगर मुझे 2 टाइम अगर 1/2 टाइम से पूछा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, अब ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें इसके जो रूट्स आएंगे वो इससे आधे होंगे। सही है, अब ये तो हो गया हमारे, देखो जब हमसे मोर देन में पूछे तो माइनस कर देते हैं, लेस देन में पूछे तो प्लस कर देते हैं, जब हमसे टाइम्स में पूछे मतलब मल्टीप्लाई पूछे तो हम डिवाइड कर देते हैं, और जब हमसे डिवाइड में कहे तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक किसको, एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं हम। सही है, ये इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग भी लग रहा है तो वैसे तो कंफ्यूजन अब लगना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए ये पॉइंट, और आपको इसके ऊपर भी अब कोई वो होना नहीं चाहिए। अब इसके बाद जैसा हमारा ये हो गया, अब इसके चलो मैं रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चंस करा के कराऊंगा, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। या पहले अभी सबट्रैक्ट और माइनस मतलब जब हमसे प्लस कहे तो हम माइनस करना होता है, जब हम माइनस कहते हैं तो हम प्लस, यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमें एक चीज, 2 चीजें और होती हैं, 2 चीजें भी बता दूं अभी। वैसे जैसे अगर मैं चलो 2 चीजें ही बता ही देता हूं, जब अब हम पढ़ रहे हैं तो पूरी हो। सो अब जब हमसे रेसिप्रोकल पूछे, रेसिप्रोकल क्या होते हैं, मतलब रूट्स के रेसिप्रोकल। जैसे कि अगर मुझे एक नई इक्वेशन ऐसी बनानी है, कौन सी नई इक्वेशन बनानी है जिसमें रूट्स जो है मेरे, जैसे अगर इसके रूट्स 2 आए और 3 आए तो मुझे ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स जो है 1/2 और 1/3। सही है, या जैसे मेरे रूट्स 2 और 5 आए तो मुझे ऐसी अब जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है वो उसके रूट्स क्या है, इसके रेसिप्रोकल आए। रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2 और 1/5। मतलब नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे ऐसी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये वाली गिवन इक्वेशन से उसके जो रूट्स बने वो रेसिप्रोकल हो, उस वाली इक्वेशन के उसके रूट्स रेसिप्रोकल हो। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें बस कुछ नहीं करते, जैसे ये वाली जो हमें उसमें जो रिप्लेस करते हैं ना, रिप्लेस जब हमसे रेसिप्रोकल वाले कंडीशन पूछे, कौन सी वाली, जो हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, मतलब रूट्स जो रहा है हमारे गिवन, तो हम जो है अब जैसे एक्स है हमारा, जो जैसे हमारा ये है ना एक जनरल, वो इसकी जनरल फॉर्म होती है ए बी, वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो अब हमें क्या करना होता है, जब हमसे रेसिप्रोकल पूछा तो रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, हम ए की जगह पर सी को लगा देते हैं और सी की जगह पर ए को लगा देते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही इस पॉइंट के ऊपर पूरा केट के अंदर पूछा गया था 2017 में। जिसे अगर ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट पता होता तो वो बिल्कुल सीधा सीधा से लगा आया होगा आंसर। जैसे रेसिप्रोकल में मीन्स, जैसे कि यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर क्या है, ए क्या है मेरा 1 है। अब मेरी नई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए की जगह पर मैं 6 को ले लूंगा, तो 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब जब इसके रूट्स निकालूंगा मैं, तो जो इसके जो रूट्स आएंगे, अगर इसके रूट्स 2, 3 आ रहे थे इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो 1/2 और 1/3 आ रहे होंगे। सही है, या आप निकाल लेना आप। सही है, इसके रूट्स 1/2 और 1/3 आ रहे होंगे। रूट्स कैसे निकलते हैं वो आपको हमने बता ही दिया। अब ये तो आपको रेसिप्रोकल वाले भी, और रेसिप्रोकल में सीधा कुछ नहीं, एक ए टू सी, ए की जगह पे सी को और सी की जगह पर ए को लिख देते हैं। सही है, अब ये हमारे यहाँ पर पूरे वो होते हैं। अब बहुत सी टाइम में बहुत सी जगह पे ये और कह देते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मीन्स इसके जो रूट्स हैं, अब मैं ये वाला तो समझ में आ गया ना, ये आपको मैंने आपके कितने 5 बता दिए, ये 5 कैसे कैसे होते हैं। अब इसके बाद एक, जैसे हमारा, अब मैं लिखता हूं एक दूसरा, उस रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, में यहीं पे लिखते हैं हम आगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन।
मींस ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स अगर देखो ये 2 3 आ रहे हैं तो उसके भी रूट्स आएंगे 2 3, ये तो 2 3, बट ये जैसे प्लस के आ रहे हैं दोनों रूट्स तो यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे, और ये दोनों माइनस के आ रहे हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे। मींस मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, वैल्यू जितनी है वो सेम आए, बस उनका क्या हो अपोजिट वो चेंज हो जाए, साइन चेंज हो जाए। तो साइन चेंज होने की जगह पर हम क्या लिखते हैं, तो इसमें हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, एक्स की जगह पर, इसमें एक्स की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, माइनस के एक्स। अब जब हमें इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन चाहिए हो तो हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देंगे एक्स की जगह पर माइनस एक्स। जैसे कि एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस की जगह पर देखो प्लस यहाँ पर क्या था 5 माइनस के एक्स प्लस के 6 इक्वल टू 0। सो अब जो इसके रूट्स जो बनेंगे माइनस के एक्स माइनस माइनस प्लस 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0। सही है। अब ये क्या हो गया हमारा, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसके जो रूट्स होंगे, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 2 3 आ रहे थे तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो माइनस के 2 और माइनस के 3 होंगे। इक्वल इन रूट्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, इनके जो साइन होंगे वो अपोजिट होंगे। सही है। ये हमारे आज ये ग्रुप फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब रूट्स गिवन हो हमारे तो उन्हें हम जब प्लस करना होता, मैं एक बार और सारे रिवाइज कर देता हूँ, ये जब प्लस करना होता तो हम एक्स की जगह पर माइनस कर देते हैं, एक्स माइनस देखो जैसा अगर हमें प्लस, अगर हमसे पूछा रहा है मोर देन तो हम एक जितना भी मोर देन का है, जैसे 5 टाइम मोर देन, जैसा हमें रूट्स क्या है, हमसे x प्लस 5 कहा है कि 5 5 इससे ज्यादा हो तो हम x माइनस 5 कर देंगे, और इससे कहा है कि 5 5 कम होने चाहिए तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। अगर हमसे मल्टीप्लाई में टाइम्स पूछा है, डिवाइड पूछा है, टाइम्स पूछा है मतलब मल्टीप्लाई पूछा है कि इससे 4 गुना होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए तो हम डिवाइड कर देंगे, और हमसे मतलब डिवाइड में पूछा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब रेसिप्रोकल पूछे हमसे, मतलब कि जो हमें रूट्स है उसके रेसिप्रोकल बन जाए दूसरा रूट, तो हम ए की जगह पर सी को रख लेंगे, मतलब ए की जगह पर सी और सी की जगह पर ए रख देंगे। सही है, ये रूट्स का। अब जब हमसे इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन तो हमसे क्या कर लेंगे, एक्स की जगह पर माइनस एक्स लगाकर वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। सही है, ये हमारा क्वाड्रेटिक। अब ये इसके हमारे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट हैं वो ज्यादातर एक मैक्सिमम मिनिमा का बच रहा है। मैक्सिमम मिनिमा में आपको, क्योंकि वो ग्राफ से होता है, वो मैं लोगरिथम के साथ बाद में बताऊंगा। अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। अब आपकी इसके क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने भी क्वेश्चन करेंगे ना वो मोस्टली सारे हो जाएंगे। तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने होते हैं वो हमने सारे कर लिए, बस एक मैक्सिमम मिनिमा का बच रहा है। मैक्सिमम मिनिमा का हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो ग्राफ होता है, ग्राफ हम लोगरिथम के साथ पढ़ेंगे। सही है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर हाफ ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मींस हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स आधे हों, किससे, इस वाली इक्वेशंस के, इसके जो रूट्स बनेंगे उससे आधे हों। अभी हमने पढ़ा था यही कॉन्सेप्ट, पढ़ने पे क्या देखा था हमने कि जब हाफ का, इसमें क्या पूछा है, हाफ द रूट्स, तो हाफ क्या है, मतलब कि 1/2। सही है, 1/2। तो हम क्या कर देंगे, एक्स की रिप्लेस कर देंगे, किसको, एक्स को किससे, 2x से, क्योंकि हाफ का है मतलब डिवाइड में का है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से। सही है, तो अभी हम इसे 2x लगा देंगे, x की जगह पर 2x का होल स्क्वायर माइनस 10 2x प्लस 22 इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2, ये सॉरी यहाँ पर है 10 इंटू 2 20, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 20x लिख दूँ, 20x प्लस 22 इक्वल टू 0। सही है। या यहाँ पर देखो, या तो हम इक्वेशंस में ये दिखाई दे जाएगा, ये भी ना दिखाई दे तो देखो इसमें से सबसे 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लूंगा मैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के 11 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से यहाँ पे इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा तो इसकी कोई वो नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, इधर जब नीचे पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा कोई भी वैल्यू। हमारा जो इसका जो आंसर था, इसका आंसर एग्जाम में जो दे रखा था वो ये था। सही है, बस इसमें क्या करना था हमें, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर हाफ ऑफ द रूट्स। हाफ जो रूट्स है इसका हाफ ऑफ द रूट्स होना चाहिए, वो इक्वेशन बतानी है। हमारी जो इक्वेशन होगी उसका आंसर ये होगा। सही है, हमारी इस वाली इसके रूट्स और इसके रूट्स आप निकाल लेना, आप दोनों को ट्राई करना, इसके रूट्स निकालना फिर इसके रूट्स निकालना, इसके रूट्स आधे होंगे इस वाली इक्वेशंस के। सही है, तो हमारा ये होता है यहाँ पे। अब हम अगला क्वेश्चन कर दें।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है हमें फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स क्या है, इक्वेशन क्या इक्वल है। रूट्स हमारे इक्वल कब होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, जैसा अभी हमने बताया भी था आपको नेचर ऑफ द रूट्स में, जब हमारा डी जो है वो इक्वल टू 0 हो। ये आपको सारी चीजें खुद याद आ जानी चाहिए कि क्या सा नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब कि अगर रूट्स इक्वल है तो मेरा कब होगा, कब होंगे, जब डी मेरा इक्वल टू 0 होगा। और इक्वेशन में मुझे फाइंड क्या करना है, के फाइंड करना है, सही है। तो मेरा डी इक्वल टू 0, अब डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है। डी क्या है मेरा 0 है, तो मैं इस इक्वल टू में 0 लगा दूं यहाँ पर, अगली वाली वैल्यू में लिखेंगे डी इक्वल टू, डी का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, देखो बी की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स कोफिशिएंट के साथ आता, एक्स कोफिशिएंट का क्या है हमारा 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है मेरा 9 इंटू सी क्या है मेरा 4। अब ये क्या है, ये सारी की सारी, क्योंकि इसके रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब मेरा डिटर्मिनेंट 0 होता, सही है। अब यहाँ पर क्या जाएगा 4k स्क्वायर माइनस के 9 4 26 20 वो 16 9 जा कितने होते हैं, 16 9 जा होते हैं हमारे 144, 16 9 स्क्वायर माइनस 16 9 जा कितने होते हैं 144। अब ये वाली प्लस, यहाँ पे माइनस है तो मैं इधर प्लस में ले जाऊंगा क्योंकि ये 0 है, सही है। तो ये यहाँ पर क्या जाएगा मेरा 4k स्क्वायर इक्वल टू 144। अब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4 3 जा और 4 3 जा, और यहाँ पर क्या जाएगा 2 का क्या जाएगा 4 6 जा 26। तो मेरा के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरी, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरी 36। तो के की वैल्यू क्या आ गई मेरी -+6। ये हो गई मेरी आंसर। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा क्वेश्चंस, बस इसमें क्या फर्क होगा, देखो जैसे ये आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये क्वेश्चन होने का नहीं है, क्वेश्चन खाली 2 लाइनों में हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो। क्या कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, सही है। इसके बाद हम और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें भी के की वैल्यू निकालनी है इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन सी है हमारी, इस इक्वेशन के जो रूट्स का डिफरेंस है वो क्या है 3 है। रूट्स का डिफरेंस मींस रूट्स हम क्या लेते हैं अल्फा बीटा में से जो माइनस करके क्या आ रहा है हमारा 3, सही है। अब हमारा डिफरेंस ऑफ द रूट्स पता है हमें, और हमें क्या है निकालना, क्या है हमें निकालना क्या है के क्या है हमारा वो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस के बी इक्वल टू माइनस के बी क्या होगा के अपॉन 1। तो हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है यार। तो सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या, हमें क्या निकालना माइनस के। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन है, सी क्या है हमारा 4 और ए क्या है 1। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सही है। यहाँ पर हमारा माइनस के यहाँ पर हमारा 4 और यहाँ पर हमारा 3, सही है। या तो आप इसमें देखो जैसे हम इसके रूट्स निकाल लीजिए, जैसे अगर आपको पता हो कि किसी भी चीज़ का अगर रूट्स करके इसका सम करके क्या आ रहा है, अगर जैसे कि अगर इस पर आप वो करोगे क्या नाम है, किसी भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके 3 आ रहा है और उसके मल्टीप्लाई करके 4 आ रही है, 2 वैल्यू का। तो जैसे आप ये सपोज ही करिए, सपोज क्या है 4 इंटू 1, अगर 4 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरा 3 आ जाएगा, सही है। तो 4 में से 1 माइनस करके क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। यही मेरा, क्योंकि मुझे वो क्या है मेरा डिफरेंस ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन का। अगर ये तो मुझे इसमें वो था छोटी चीजें थी तो मुझे पता चल गई, लेकिन अगर मुझे निकालनी हो तो इसका जो ना एक सीधा सा फॉर्मूला भी होता है जो डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ये बहुत कम बताते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता, डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस के डी अपॉन ए, सही है। माइनस के डी अपॉन ए, ये क्या होता है हमारा रूट्स, मतलब कि लैम्डा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस के डी अपॉन ए,
सही है। ये मुझे क्या गिवन है, ये मुझे 3 गिवन है। वैसे मेरा यहाँ से निकल गया है, जैसे मैंने अगर देखो ये केस छोटा था मैंने इसलिए इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, वरना तो अगर जैसे केस अगर ये बड़ा आ जाता तो मुझे फॉर्मूला यूज पता होना चाहिए, वरना तो जैसे इसमें मुझे खाली हिट एंड ट्रायल से भी पता चल रहा है, ये 4 × 1 और ये 4 - 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4 + 1, तो मेरी के की वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पर -5 आ रही है। सही है, के की वैल्यू मेरी दिख रही है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो के की वैल्यू मेरी दिख रही है मुझे यहाँ पर कि 5 आ रही है। सही है, के की वैल्यू 5 आ रही है, लेकिन मुझे क्या निकालना, मुझे फॉर्मूले के थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको कि ये तो आप छोटी वैल्यू थी 3 और 4 जो आपने एकदम से इसे अज्यूम भी कर लिया, एग्जाम टाइम में तो वैसे ही दिमाग नहीं चलता। सही है, तो इसके लिए जैसे मुझे क्या दे रखा, मुझे डिफरेंस ऑफ द रूट्स गिवन है। डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या है, 3 = ये √d क्या है b² - 4ac अपॉन क्या है मेरा a, ये बाहर मेरा माइनस चल रहा है। सही है, तो यहाँ पर क्या जाएगा मेरा 3 = यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ माइनस के b² क्या है मेरा, b क्या है मेरा 4, b क्या है मेरा k माइनस के का होल स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c क्या है मेरा 4 अपॉन a की वैल्यू 1 है मेरी। सही है, तो यहाँ पर क्या है मेरा, अब यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ पर k² -16 अपॉन 16 अपॉन तो 1 ही, तो मैं इसे डिबो कर दूंगा। यहाँ पर ये इधर का ये माइनस में इधर ले गया, यहाँ पर क्या हो गया -3। सही है, ये बाहर अंडर रूट आ सकता है कभी, आप ये भी अब सपोज करें कि अंदर अंडर रूट नहीं आ सकता, बाहर तो अंडर रूट बाहर माइनस आ सकता है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट नहीं आ सकता। अगर अंदर अंडर रूट हो गए तो हमारा वो क्या कहे स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता। बाहर तो यहाँ पर यहाँ पर माइनस आ सकता है। सही है, अब क्या करूंगा मैं, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग, क्योंकि मुझे अंडर रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहाँ पर 3 का होल -3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9। सही है, = k का होल स्क्वायर -16। सही है, अब k का होल स्क्वायर -16, तो k का होल स्क्वायर और ये 16 इधर से जाके 9 में इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 16 + 9 = कितना हो गया 25, तो k² कितना आ गया मेरा 25, तो k की वैल्यू क्या आ सकती है मेरी, k की वैल्यू -+5 आ सकती है। सही है, k की वैल्यू मेरी -+5 हो सकती है। सही है, ये देखो मैं ये इससे कहाँ से निकाल लिया मैंने, ये फॉर्मूला वाइज निकाल लिया, ये मेरा हिट एंड ट्रायल था। हिट एंड ट्रायल में भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं और आपके माइनस उसमें भी सोल्व हो जाएंगे। सही है, अब ये तो हमने इसमें अगर ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जैसे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द के साथ डिफरेंस ऑफ द रूट्स और लिख लेना, -√d अपॉन a। सही है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन देखो ऐसा ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा JMI MBA 2019 में आया हुआ है। इसमें क्या पूछा है, हमारी 2 इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। जो ये पहली इक्वेशन काय के ऊपर दे रखी है, 2x² - 7x + 6 = 0, और दूसरी इक्वेशन में y - 3x + k 2 = 0। इसमें पूछा है हमसे रिलेशंस कि y और x और y, x बड़ा है, y बड़ा है या x बड़ा है, y = z है, ये पूछा है हमसे। सही है, तो अब हम इनके पहले रूट्स निकालेंगे, जब भी पता निकाल सकते हैं हम। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन यहां पर ले लेते हैं, 2x² - 7x + के 6 = 0। सही है, अब एक इक्वेशन क्या है हमारी, एक इक्वेशन है y² - 3y + के 2 = 0। अब पहले हम ये वाली इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं अपनी, इसके हमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों x की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या क्या आएंगी। सही है, अब जैसे कि हम यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर क्या करते हैं हम a टू c से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा 12 आएगा। सही है, तो हमें प्रोडक्ट करके की क्या लेकर आना है, ऐसी 2 वैल्यू निकालनी है जिसका प्रोडक्ट करके क्या है हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे वो है प्रोडक्ट करके क्या है हमारा 12, और जिसका प्रोडक्ट करके क्या है 12 और सम करके क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में इस वाले साइन से हमें पता चलता है कि हमें बीच में सम करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमें सम करके क्या आ जाए हमारा, सम करके उन 2 वैल्यू को सम करके क्या आ जाए हमारा, सम करके क्या है 7।
सही है, सम करके क्या है हमारा 7 और प्रोडक्ट करके क्या है हमारा 12। सही है, ये हमें ऐसी दो वैल्यू निकालनी है। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है, सही है, दो वैल्यू जिनका प्रोडक्ट करके 7 आए और सम करके 3 है, वो सम करके 7 आए। ऐसी कौन सी है, जैसे हम देखेंगे 3 × 4। अब 3 + 4 क्या होता है हमारा, 3 + 4 भी 7 होता है, 3 × 4 क्या होता है हमारा 12 होता। सो अब हम यहाँ पर इसकी जगह पर रख देंगे 2x² माइनस के 7x की जगह पर क्या रखेंगे हम 3 प्लस या 4 प्लस 3 का, यहाँ पर हम एक क्योंकि हमने 7 की जगह पर रखा है, यहाँ पर हम प्लस बाहर माइनस का माइनस ही रखेंगे, प्लस के 6 = 0। अब यहाँ पर इसे हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, 2x² माइनस के, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये 4x हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x और ये वाला x इससे माइनस होएगा, प्लस माइनस माइनस और 3x। सही है, 3x प्लस के 6 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेता है, इन दोनों में से कॉमन लूंगा मैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकते हैं मेरे 2x जब कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो इसमें से 2x बाहर चला गया तो खाली, क्योंकि x² है तो खाली 1x बचा, और यहाँ से जब 2x बाहर चला जाएगा तो इसमें क्या बचेगा मेरा -2 बचेगा। और फिर यहाँ पर मैं इन दोनों में से बीच में से माइनस कॉमन ले लिया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस के, क्योंकि 3x में और 6 में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, मैंने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा x -2। अब ये कहे क्या, अब अंदर यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि देखो अब अगर जब मैंने क्योंकि बाहर माइनस लिया था, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई अगर ये अंदर करूंगा तो अंदर क्या करूंगा 3x और ये माइनस माइनस प्लस करके 6x हो जाएगा। सही है, यहाँ पर देखो आप, ये हमारा थोड़े से जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्लस माइनस सारे खुद कैलकुलेट होने लगेंगे, सारी चीजें खुद समझ में आने लगेंगी। सही है, ये इसका वही होता 2x -3 और एक वैल्यू आई x -2 = 0। सो x की वैल्यू एक क्या आई मेरी 2 आ गई, ये से = 0 रखूंगा तो 2 आ जाएगी, और एक x की वैल्यू क्या जाएगी मेरी 3/2। ये अब मैं आपको ये वाली वैल्यू शो कर देता हूँ, जिसे 2x -3 = 0 रख दिया मैंने, तो 2x = 3 हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या बच जाएगी मेरी 3/2। सो एक वैल्यू क्या हो गई मेरी 2 और एक वैल्यू हो गई मेरी 3/2। ये दो वैल्यू हो गई मेरी किसकी, x की। अब मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं। सही है, अब हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू हमारी y वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन सोल्व हो गई। अब दूसरी वाली इक्वेशन निकालते हैं, फिर इन दोनों में हम कंपैरिजन कर लेंगे इसके रूट्स में। सही है, अब इसमें क्या चेक करते हैं, देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। अब इसकी जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ से a to c या सम ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाले से कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं आप, कि सम ऑफ द रूट्स, जैसे मैं इसमें सम ऑफ द रूट्स लगाता तो सम ऑफ रूट्स कितने हैं मेरे, सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा मेरा, माइनस के b/a है, माइनस के b/a में माइनस के b में 3 -3/a क्या है 1 है, तो मेरा क्या बन जाएगा 3, मतलब सम करके मेरा क्या है 3 आए, और प्रोडक्ट करके क्या बने मेरा क्या बने 2 बने। तो मुझे ऐसी वैल्यू ढूंढनी है अब। सही है, मेरा सम करके 3 और प्रोडक्ट करके मेरा क्या बने 2 बने। अब ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी जिसका प्रोडक्ट करके 3, देखो जब सम करके 3, अगर मैं इसका सम के लिए क्या करूंगा 2 + 1, और प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट भी मुझे 2 चाहिए तो 2 × 1। सो इसकी वैल्यू इसकी जगह पर मैं 2 + 1 रख दूंगा, 2 + 1, क्योंकि यहाँ पर ये आप ये याद रखना, अगर यहाँ पर माइनस हो तो इन दोनों वैल्यू में माइनस होएगा बीच में, और यहाँ पर प्लस हो तो इन दोनों में बीच में प्लस होती है वैल्यू। सही है, प्लस के 2 = 0। अब y² -2 है, क्यों सॉरी x -2x -x प्लस के 2 = 0। अब इन दोनों में से मैं x को y, सॉरी ये x नहीं है, यहाँ पर y है, मैंने सारे ही x में लिख लिया, ये y है, ये भी हमारा y है। अब यहाँ पर हम y कॉमन ले लेंगे तो y क्या जाएगा y -2 माइनस, और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से y -2 y +2, तो अब हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे। सो इस वाले तो इसमें सॉरी मैं इसमें जो ना देखो, इसमें जो हमें कॉमन लेना होगा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट या थोड़ा सा ध्यान लगाना हो कि यहाँ पर हम इसी तरीके से लिख लेंगे, y² -y इसे -2y +2 इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं, इधर उधर ऊपर नीचे कर दिया मैंने। अब जब ऊपर नीचे कर दूंगा मैं तो यहाँ से देखो मेरा इन दोनों में से कॉमन क्या
आ जाएगा मेरा, y कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आएगा तो y माइनस के 1, सही है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से मेरा 2 कॉमन है, सही है। क्या कॉमन है, मैं माइनस के 2 बाहर ले लूंगा तो y माइनस के 1 बच जाएगा इसमें से भी, सही है। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई भी करके देख लेंगे तो भी यही बनेगा मेरा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही बनता है, सही है। तो मेरी एक वैल्यू क्या है, y माइनस के 2 और एक वैल्यू है y माइनस 1, सही है। अब इसमें क्या आएगा मेरा, y इक्वल टू क्या हो सकता है, ये इक्वल टू में 0 चल ही रहा है सबके, सही है। तो y इक्वल टू 1 तो हो गया मेरा 2 और y इक्वल टू 1 हो गया मेरा 1, सही है। y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। सो x और y तो मेरा इक्वल तो हो सकते हैं। एक तो हमें कौन सा केस है, x और y या तो इक्वल होंगे या y हमारा x जो है हमारा x क्या है, देखो इसे 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 को 1/5 लिखूंगा, सही है। और यहाँ पर क्या है मेरा 1 है। तो या तो मेरा देखो इस वाले कंडीशन में क्या केस बनता है मेरा, x जो होगा या एक जो है, अगर मैंने ये वाला x लिया तो ये x बड़ा है इससे, सही है। तो x जो है मेरा बड़ा है y से और x जो है मेरा इक्वल भी है, सही है। तो इसमें जो बनेगा मेरा, इसमें कौन सा कोई सॉल्यूशन होगा मेरा, x बड़ा भी है y से और y, इसका आंसर हो जाएगा मेरा D, सही है। क्योंकि अगर मैं ये वाला केस लूंगा तो ये वाला केस में देखो इससे ये बड़ा है और इस वाले केस में लूंगा तो ये दोनों इक्वल हैं, सही है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, इसका आंसर होगा। अब हम इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से क्या कहता, द इक्वेशन हैज रूट्स ए एंड बी, जिसके रूट्स क्या है, ए और बी है। यहाँ पर मतलब अल्फा बीटा की जगह पर इन्होंने ए भी दे रखे हैं। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, मतलब ये इसके ये वाले इक्वेशन बनानी है हमें जिसके ये वाले रूट्स, ऐसे इक्वेशन बन गए। तो पहले हम ए और बी निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। तो हम पहले इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका क्या निकालना है हमें, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी, मतलब कि माइनस के बी अपॉन है, माइनस के बी क्या 4 अपॉन है, मतलब कि 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है हमारा सी अपॉन है, सी अपॉन है क्या है हमारा 3। मतलब मुझे कोई दो वैल्यू ऐसे लेनी है जो प्लस करके 4 आए और माइनस करके, जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या है 3 आए, और यहाँ पर क्या है हमारा प्लस है, सही है, प्लस करके लानी है। अब तो हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं ऐसी, सही है। तो ऐसी वैल्यू क्या होगी, जैसे कि हम यहाँ पर 3, अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 एक्स माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0, सही है। 3 इंटू 1 3 और 3 प्लस 1 4 होगा, सही है। अब यहाँ पर मैं अपनी इस वैल्यू में पूरा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, सही है। एक्स यहाँ पर कॉमन ले लूंगा तो एक्स माइनस 3 प्लस अब करके क्या आएगा हमारा माइनस, यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, यहाँ पर इसमें बीच में लेंगे क्योंकि हमें अंदर माइनस आई है, तो माइनस 1 एक्स माइनस 3, सही है। अब यहाँ पर x माइनस 1 और x प्लस x माइनस 3, सही है। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, x की वैल्यू एक आ जाएगी 1 और x की एक वैल्यू आ जाएगी 3, सही है। मतलब कि ये x की एक वैल्यू आ गई हमारी 3, x की एक वैल्यू आ गई 1, मतलब कि एक वैल्यू हमारी a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू हमारा 3 है, सही है। a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3, ये यहाँ से भी आपने डायरेक्ट, जैसे इससे डायरेक्ट भी निकाल लिया था, लेकिन हमने पूरा फैक्टराइजेशन मेथड करके इसे भी सॉल्व कर लिया, इक्वल टू 0 अब हमें किसके ऊपर रूट्स निकालने, इस वाली इक्वेशन के। तो हम ये वाली वैल्यू रखेंगे 1 प्लस a क्या है हमारा 1/3 इक्वल टू, मतलब a की वैल्यू 1 रखी, b की वैल्यू 3 रखी, सही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 4/3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4/3, एक वैल्यू क्या होगी हमारी 4/3 और दूसरी वैल्यू इक्वल टू क्या है हमारा, एक और क्या है 1 प्लस b क्या है हमारा 3/1, सो एक वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, सही है। इसका 1 एलसीएम जाएगा तो हमारा 1। सो अब हमारी एक वैल्यू 3 और एक वैल्यू 4, अब दो वैल्यू है। अब इन दो वैल्यू पर हमें क्या बनानी है, एक इक्वेशन बनानी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा ही था, अगर हमें दो रूट्स पता हो तो कैसे बनाने, एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस बीटा इक्वल टू प्लस लेमडा बीटा, सही है। यही रखा था ना हमने फॉर्मूला। अब
क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे क्या है हमारा 4/3 प्लस 4 इक्वल प्लस 4/3 इंटू 4। सही है, आगे ये सारी क्लियर होगी चीज़ है। अब ये यहाँ पर मैं आगे को इसका यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सारी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस ये सॉरी माइनस, बीच में माइनस हमारा, माइनस के बाद क्या आएगा हमारा, ये यहाँ से इधर इसका जब एलसीएम यहाँ पर लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 3 4 12, 12 और 4 16, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 16/3 एक्स। सही है, अब प्लस के ये भी 16/3 इक्वल टू 0। सही है, तो अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे भी, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इक्वल, ये सारा जो एलसीएम हमारा 3 बना, यहाँ पर हम इसकी 3 की 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0 में हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हमारा 0। हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये हमारी इक्वेशन बनी। सही है, देखो हमने कुछ नहीं करा, बस ऐसे ही सोल्व करते चले गए क्वेश्चंस को और यहाँ पर हमारी जाके इक्वेशन बन गई। ये हमारी इक्वेशन, इसका ये हमारा आंसर हो गया। हमसे पूछा गया था ए और बी इसके रूट्स थे, तो हमने पहले इसके रूट्स निकाल लिया, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू ए और बी की रखकर एक यहाँ पर दो, देखो एक ही इक्वेशन से, मतलब एक क्वेश्चन से हमारे कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। एक क्या क्या आना चाहिए हमें, एक तो हमें यह पता होना चाहिए किसके कैसे निकलते हैं, हमारे रूट्स कैसे निकलते हैं, फिर रूट्स निकलने के बाद हमें ये पता हो इसका फॉर्मूला, मतलब हमें जब दो रूट्स पता हो तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए अपना कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ये वाला अपना एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सही है, सही है, यहाँ पर हमारा ये x होगा, मैं x भूल गया था लिखना, यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स के साथ हमारा x आता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सिंगल होता है हमारा। सही है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता इफ द सम ऑफ द रूट्स क्या है हमारा, सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के जो सम ऑफ द रूट्स है वो क्या है 13/6 है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 13/6। सही है, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला ये होता, मतलब हमें क्या दे रखा है 13/6। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं हमें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना है। सही है, अब हमारा जो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता, जैसा अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, तो माइनस के b/a यही होता है सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला। तो सम ऑफ द रूट्स हमारा जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी इक्वेशन में b क्या है हमारा, जैसे b क्या है हमारा माइनस के b क्या है हमारा माइनस के 52/a, a क्या है हमारा k। सही है, अपॉन के, ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पर हमारा सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया 52/k। सही है, अब ये तो आ गया हमारा सम ऑफ द रूट्स, मतलब अगर हम यहाँ पर 52/k इक्वल टू 13/6 लिख सकते हैं। सही है, क्यों, अब यहाँ पर हम 13 को 4 से काटेंगे तो 13 4 जा, अब k की वैल्यू आ जाएगी हमारी, k की वैल्यू आ जाएगी 6 4 जा 24, तो हमारी k की वैल्यू आ गई 24। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता, c/a, c क्या है हमारा 24 अपॉन a क्या है हमारा k। सही है, 24 अपॉन के, अब k की वैल्यू क्या है हमारी 24। सो k की, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ गया हमारा 1। हमारा आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारा इज 1, ये हमारा आंसर होगा। सही है, अब इसके बाद हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन जो हमारा केट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन कौन सी, एक इक्वेशन ये है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड पी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में है 1 कॉमन रूट्स, मतलब कि जब हमारा एक कॉमन रूट्स हो, मीन्स जैसे सपोज करो आप एक में भी 2, इसका भी रूट्स 2 है और इसका भी रूट 2 है, मतलब एक कॉमन रूट है और दूसरा नहीं है, दूसरा कुछ और है। सो हमारा इनका एक कॉमन रूट हो तो क्या करना होता है हमें, फाइंड द वैल्यू। तो इस कॉन्सेप्ट को जब हमारी इक्वेशंस ऐसे आए तो हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। सही है, अब हम सपोज करते हैं हमारे रूट्स, हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स
प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी इक्वल टू 0। अब हम सपोज करते हैं इसका जो रूट है लेमडा, फिर एक लेमडा है और एक बीटा है, और इसका भी एक तो लेमडा ही है क्योंकि ये इसका भी रूट्स एक सेम है, और एक हम इसका गामा ले लेते हैं। सही है, इसका रूट एक गामा ले लिया हमने, एक लेमडा ले लिया। अब जो कॉमन रूट्स लिया है हमने उसकी मल्टीप्लाई करा, एक्स की जगह पर उसे रख देते हैं हम। सही है, जब एक्स की जगह पे इसे रख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस पी लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस पी इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये इसके इसमें जब हमने लेमडा रख दिया तो ये जैसा हमने अभी पीछे कर रहे थे तो ये इक्वल टू 0, मतलब कि इसकी ये वाली वैल्यू जो होगी पूरी 0 हो गई होगी, मतलब 0 है कि अब ये इसकी जो भी कुछ वैल्यू डाल के ये वाली वैल्यू डाल के 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू डाल के ये भी 0 हो जाएगी, और दोनों में सेम सेम है, मतलब दोनों इक्वल 0 हो जाएंगे। तो 0 हो जाएंगे तो ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को हम इसके इक्वल रख देंगे, किसके, ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी। जब हमारा वन रूट इक्वल दे रखा हो तो हम डायरेक्ट ही जो ना, या तो हम जैसे ये दोनों इक्वेशन को सिंगल अपना इक्वल रख के और सॉल्यूशन कर लेंगे, या जैसा मैंने तो यहाँ पर लेमडा लेके कर लिया है, लेमडा ले लिया मैंने x प्लस पी एक्स प्लस 6 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस पी। सही है, अब हम इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर से इधर माइनस में आएगा। अब ये सॉरी यहाँ पर लेमडा है। सही है, अब लेमडा वाली वैल्यू एक जगह ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर p लेमडा माइनस 6 लेमडा इक्वल टू p। अब यहाँ पे क्या होगा, p माइनस 6। सही है, p माइनस 6। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, अब यहाँ पर हम इसे लेमडा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, p माइनस 6 इक्वल टू p माइनस 6। तो यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यू को हो गई है, दोनों वैल्यू खत्म हो गई है, मतलब ये जब ये अब हमारे यहाँ से ये क्या आएगा, यहाँ से ये इसके नीचे जाएगा p माइनस 6, तो यहाँ से पूरा का पूरा कैंसिल, तो हमारी लेमडा की वैल्यू 1 आ जाएगी। सही है, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई। तो अब हमें निकालनी क्या है, p की वैल्यू निकालनी है, और हमें जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू पता, कॉमन रूट पता चल गया, क्या है हमारा 1 आ गया। अब जब कॉमन रूट हमें पता चल गया तो इसमें हम इसकी जगह पर हम 1, इसकी x की जगह पर हम 1 रखेंगे, और हम जो p की वैल्यू है p की वैल्यू निकाल लेंगे अपनी। सही है, जैसे हम, क्योंकि हमारा एक रूट तो हमें पता चल ही गया, एक रूट क्या होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, और क्या होगा हमारा यहाँ पर 1 प्लस p प्लस 6 इक्वल टू 0, तो p प्लस 7 इक्वल टू 0 और p इक्वल टू माइनस के 7। ये हमारा इसका आंसर हो गया। सही है, p इक्वल टू क्या होगा हमारा माइनस के 7। ये आप या इसमें रख लो या इसमें रख लो, देखो आप इसमें भी रख लो, इसमें भी रखोगे तो भी हमारा 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस p इक्वल टू 1 प्लस 6 इक्वल टू प्लस p इक्वल टू 0। अब p यहाँ पे यहाँ से 6 प्लस 7 हो जाएगा, तो इधर से जाके ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा p प्लस p इक्वल टू माइनस के 7। अब जब ये आपको मैंने इसलिए कराया क्वेश्चन, जब हमें रूट्स एक इक्वेशन के कभी भी दो रूट्स, हमें एक रूट कॉमन दिया हो तो हम दो इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को इक्वल रख के और उसके वैल्यू काट के एक कॉमन रूट जो है कॉमन वैल्यू निकाल लेंगे। कॉमन वैल्यू निकालने के बाद जो भी वैल्यू हमसे पूछी है वो उसमें पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सही है, जैसे आप ये जो जैसे मैंने लेमडा सपोज भी करा था, आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट भी इसके इक्वल रख देते हैं। यहाँ पर 6x प्लस पी इक्वल, ये तो सही है, जब हमारा 1 रूट कॉमन है तो एक वैल्यू पर काट के दोनों की वैल्यू 0 आ रही होगी। सही है, तो जैसे यहाँ से इसे काटते हैं हम, यहीं से इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 1 आ जाती है, फिर x की वैल्यू 1 आ जाती है और x की वैल्यू इसमें रखकर अपनी p की वैल्यू निकाल लेते हैं। सही है, तो अब हमारा यही से हम आगे को और क्वेश्चन करते हैं अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वाड्रिक इक्वेशन, ये हमारा केट का पीवाई केट 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन है, केट 2019 का क्वेश्चन है ये। सही है, अब एक क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स। इसके कौन कौन से रूट्स है, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके कौन कौन से रूट्स है, मतलब लेमडा क्या है हमारा, लेमडा 3a है और बीटा क्या है हमारा 4a है। सही है, वेयर a इज एन इंटीजर, यहाँ पे देखो a जो है हमारा इंटीजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल कंडीशन, पॉसिबल वैल्यू, मतलब ऐसी कौन सी पॉसिबल वैल्यू है, हमें निकालनी क्या है वैल्यू, बी स्क्वायर
प्लस सॉरी मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसे यहाँ पर भी बी स्क्वायर प्लस 6 प्लस सी। हमें ये इसकी पॉसिबल वैल्यू इसमें से मतलब क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, सही है। तो हमें बी स्क्वायर प्लस सी निकालना है। अब बी स्क्वायर प्लस सी, हमें पहले बी स्क्वायर की वैल्यू पता हो और सी की वैल्यू पता हो, तो हम पहले क्या निकालेंगे, अपना सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ द रूट्स लेमडा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए क्या है हमारा 1 है, सही है। तो मैं यहाँ पर ए नहीं लिख रहा, खाली 1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, सही है। अब तो यहाँ पर क्या है हमारा 3a प्लस 4a इक्वल टू माइनस के b, सही है। अब यहाँ पे क्या आएगा 7a इक्वल टू माइनस b। अब मुझे चाहिए क्या, b स्क्वायर, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 47a स्क्वायर, सॉरी 49a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49a स्क्वायर इक्वल टू b, यो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे क्या बचेगा b स्क्वायर, सही है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमें दूसरी वैल्यू चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, c चाहिए। c के लिए क्या होते हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेमडा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। क्या a हमारा बनी है, सही है। अब इक्वल टू हमारा b 3a इंटू 4a इक्वल टू c, तो ये क्या हो जाएगा 12a स्क्वायर इक्वल टू c, सही है। ये क्या आ गया हमारा 12a स्क्वायर इक्वल टू c। तो अब हमारी c की वैल्यू भी आ गई और हमारी b की वैल्यू b स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। अब हम ये अपनी हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो अब हम लिखेंगे क्वेश्चन के मुताबिक हमारा क्या है b स्क्वायर प्लस c। b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 49a स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या है 12a स्क्वायर, तो इन दोनों का सम कितना हो गया हमारा 61a स्क्वायर, सही है। अब हमसे पूछा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू, इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगी। तो पॉसिबल वैल्यू होने के लिए अभी क्योंकि ये केट का क्वेश्चन है, केट में हमारा कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है नहीं, तो इसलिए इसमें ये चीजें दे रखी है, इतने टफ टफ वैल्यू दे रखी है आपके लिए। आपके एग्जाम में कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं होगा तो नहीं आने की है वैल्यू, सही है। अब इसीलिए मैं इसे कैलकुलेटर से ही लिख लेता हूँ। अब लेकिन इसमें क्वेश्चंस में हमें दिख रहा है कि देखो ये जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू होगी वो कहाँ से 61 से डिविजिबल होगी और एक किसी का भी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हुई होगी उसकी। जैसे कि अगर मैं निकालता हूं, जैसे इसके 3761 को देखते हैं हम, 3761 को डिवाइड करता हमें 61 से, तो 3721 को डिवाइड करते हैं हम किससे 61 से। तो ये क्या है हमारा 61 का स्क्वायर है 61 इंटू 61। अब क्या 61 जो हमारा 61 है वो किसी ए का स्क्वायर है, मतलब किसी इंटीजर का स्क्वायर है 61, कोई इंटीजर स्क्वायर वैल्यू है नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हम 49 के लिए देखते हैं, सेकंड ऑप्शन बी 9 डिविजिबल 61, सही है। अभी इसका जो आंसर आया 61 इंटू 9, तो देखो 61 से भी डिविजिबल है और 9 क्या है हमारा 3 का होल स्क्वायर है। सो ए की वैल्यू हम सपोज कर सकते हैं कि 3 होगी, सही है। तो ये तो हमारा पॉसिबल है, ये केस तो हमारा सही है। अब इसके बाद हम ऑप्शन चेक करते हैं अपना तीसरा, 361 डिविजिबल बाई 61। सो ये तो हमारा 61 से ही डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता हमारा। अब 427 डिविजिबल बाई 61, सो ये हमारा कहाँ से डिविजिबल है 61 इंटू 7। अब क्या 7 किसी का स्क्वायर है, यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी क्या आएगा, देखो एक तो मल्टीपल होनी चाहिए 61 की, और जो वैल्यू बची ये जो ए, क्योंकि हमारा इंटीजर है, ये जब इंटीजर है किसी इंटीजर का जो स्क्वायर होगा, जैसे इंटीजर है हमारा इंटीजर 2 है, 2 का होल स्क्वायर होगा तो 4 होगा, 5 होगा, 4 होगा, या हमारा 9 होगा, या 16 होगा, या 25 होगा, ऐसा होगा। तो हमारा 7 जो है 7 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, 61 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, 9 होता है, 9 किसका होता है 3 का। तो हमारा ऑप्शन जो होगा हमारा 20 का आंसर होगा। हमारा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, बस एक हमारा मैक्सिमम मिनिमम बच रहा है, वरना आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बनते हैं, आज हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इसका अगला टॉपिक और जो आगे को क्वेश्चंस करेंगे, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आगे को जो हम एक इसका मैक्सिमम मिनिमम है वो हम लोगरिथम के साथ कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वो ग्राफ से समझ में आएगा। भी आपको मैं अगर ग्राफ समझाने लगूं तो बहुत लेंदी हो जाएगी ये वीडियो और आपके समझ में भी नहीं आने की।
इसीलिए आज का हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। और आपको जो किसी भी चीज में क्वेरी या कोई भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं या इसके ऊपर कोई भी आपको क्वेश्चंस में आपको क्वेरी आती है या दिक्कत आती है सॉल्व करने में इसमें या कोई और से इस टॉपिक के ऊपर किसी और टॉपिक में, तो आप हमें इस नंबर पे भी व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, या हमारा नंबर है, इस पे भी आप बता सकते हैं, या हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सही है, तो आज का हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।